जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं इस शरीर की कुंडलिनी जागरण यानी कि कुंडलिनी अवेकनिंग की उन 3 अवस्थाओं की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें से आज मैं आपको पहला पार्ट यानी कि अनाहत चक्र की एक ऐसी गुफा में प्रवेश करना सिखाऊंगी जहां से आप कुंडलिनी अवेकनिंग के बहुत मजेदार आनंद लेने वाले हो। लेकिन इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, चीजों को बहुत ध्यान से पकड़ना होगा और उन बातों को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना होगा जो आपको कुंडलिनी अवेकनिंग में मदद करेंगी। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ। उससे पहले मैं सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार देके शेयर और लाइक कीजिएगा। अपने कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो और मेरी बाकी वीडियो आपको कैसी लगती है, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, हम बात करते हैं उस पहली गुफा की जहां से कुंडलिनी जागरण अवेकनिंग करते हुए हमें वहां पे प्रवेश द्वार खुला मिलता है और उस खुले द्वार में क्या क्या हमारे साथ इंसिडेंट्स हो सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि ये कुंडलिनी का अनाहत चक्र का द्वार खुलता कब है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं और सबके अपने अपने रोल हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि उस हर चक्रा का आपकी लाइफ में क्या रोल है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो अनाहत चक्र का द्वार है आपके लिए कब खुलता है और कब आप इसमें प्रवेश करके उस रहस्यमयी दुनिया में जा सकते हो, जो कि कुंडलिनी अवेकनिंग की बहुत ही पावरफुल जगह है। तो पहला चक्र हमारा मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान और तीसरा मणिपुरा। इन तीनों चक्रों में जब हम सिद्धि और विजय पा लेते हैं तो खुलता है हमारे लिए अनाहत चक्र का द्वार। इतना ही नहीं, अनाहत चक्र में ढेर सारी शक्तियां को मतलब इतना ज्यादा शक्तियों का भंडार भरा हुआ है कि आप उसे अगर प्राप्त कर लेते हैं तो दुनिया में कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। क्या है इस अनाहत चक्र का राज? अगर आप इस साधना में नहीं होते तो अनाहत चक्र पे किस तरह से आप एक्शन ले सकते हैं कि आपको अनाहत चक्र अच्छा फल दें, और अगर आप साधना में हैं तो इसके प्रवेश द्वार में एंटर करके कैसे क्लीन कर सकते हैं इन चक्र को और कैसे अपनी जिंदगी में प्रेम और सफलता पा सकते हैं। तो जानते हैं हम पहला पार्ट यानी कि अनाहत चक्र की गुफा का द्वार हमारे लिए जब खुलता है तो हमारा प्रवेश कैसे करना संभव है। सबसे पहले तो जब आपको अनाहत चक्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सेंसेशन होती है। सबसे पहले तो आपको धक्के ही बहुत लगते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा आपने अपने हार्ट को हर्ट किया हुआ है। अगर कोई आपको कोई बात करता है तब आप रोते हो, अगर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हासिल होता तब आप रोते हो, अगर आपको कोई जिंदगी में तंग करता है या कुछ टॉर्चर करता है तब भी आप हार्ट चक्रा पे इतना दुख दे देते हो। हार्ट चक्रा में पहली गुफा का जो द्वार है वो है आपका आत्माराम। आपने देखा होगा कि शरीर जब जल जाता है, हम जब भी इंसान की मृत्यु होती है तो शरीर जलते ही उसके अंदर अनाहत चक्र से एक हड्डी निकलती है जिसे कि आत्माराम कहा जाता है, जिसकी वैसे ही आंखें, कान, नाक और हृदय तक जगह बनी होती है और हृदय में एक छिद्र भी होता है जो कि बहुत कम लोग देख पाते हैं। लेकिन उस छिद्र में होती है गुफा जिसमें आप प्रवेश कर सकते हो जीते जी, जो कि कुंडलिनी अवेकनिंग के सफर में कराई जाती है। जब भी आप उस गुफा में, जैसे ही आप इस हृदय चक्र में प्रवेश करते हो, आपके लिए इतनी अनलिमिटेड शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं कि आपके लिए संभालना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। चलिए जानते हैं पहले कि किस तरह से हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही हम मैंने के बताया कि 3 चक्रों पे आप विजय पा लेते हो, उसकी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हो, तो अनाहत चक्र की सिद्धि के बाद उसका ये द्वार कैसे खोलना है हम जानते हैं। इसके लिए आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ सांसों पे कंसंट्रेट करना है। आपको अपनी आईज बंद करनी है और पहले तो थोड़ा सा नाड़ी शोधन करना है। अगर आप नाड़ी शोधन जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कि नाड़ी शोधन में आपको नोज ब्रीथिंग करनी है, जो कि पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है, फिर आप राइट से छोड़ोगे, फिर राइट के बाद लेफ्ट से छोड़ोगे, जिसे मैं आपको थोड़ा सा करके भी बता देती हूँ। यहाँ से आपने पहले राइट बंद किया और लेफ्ट से सांस ली,
इसी तरह आपने 5 मिनट तक ये नोज ब्रीथिंग करनी है। उसके बाद आपको आईज बंद करके बिल्कुल अंतर ध्यान हो जाना है, ये देखने के लिए कि आपकी सांसें कंसंट्रेट होते हुए आपके हृदय चक्रा पे जा रही हैं और हृदय चक्रा से फिर से नाक के द्वारा बाहर आ रही हैं। इसी प्रक्रिया को आप कम से कम स्टार्टिंग में 15 मिनट करोगे, फिर जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते रहोगे आपको उतनी ही पावर फील होती रहेगी। थोड़े दिनों बाद ही, यानी कि 1 वीक लगा लीजिए अगर आप ऐसा करते हो और कम से कम 30 मिनट तक इस नोज ब्रीथिंग को करते हो, यानी कि हृदय चक्र तक लेके जाते हो और उसके बाद फिर नेजल से बाहर निकालते हो, इस प्रक्रिया को साक्षी भाव से देखते रहते हो, तो आपको फील होगा कि सहस्त्राधार से एक बहुत ही बढ़िया पावर, यानी कि इतनी पावरफुल लाइट आपके हृदय चक्र में जा रही है जो कि कंपन पैदा कर रही है। जिन लोगों के तो ब्लॉकेजेस होंगी पहले बहुत सारा कंपन होगा, जिन लोगों के नहीं ब्लॉकेजेस होगी उनको ठंडा ठंडा फील होगा, और जिन लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम कोई और होगी, जैसे हार्ट की और कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे उन्हें गर्माहट फील होगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, यहाँ से आपका जो ये सफर है आपकी हार्ट की सारी प्रॉब्लम तो दूर करेगा ही, लेकिन आपकी हार्ट की शक्तियों के चमत्कार भी दिखाएगा। धीरे धीरे फिर आपको वहां पे गुफा का एक द्वार नजर आएगा जो कि आपको हृदय चक्र में ही नजर आएगा। आपको लगेगा कि एक ग्रीन कलर की लाइट में आप लगातार घुसते चले जा रहे हो, घुसते चले जा रहे हो, घुसते चले जा रहे हो और कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। कैसे मिलेगा ये रास्ता, पता चलेगा आपको कुंडलिनी जागरण की क्लासेस में। तो हमेशा की तरह मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि 1 अक्टूबर से कुंडलिनी अवेकनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जो कि आपको नर से नारायण बनाने जा रही हैं। तो कौन कौन नर से नारायण बनना चाहता है और इस इंसान से देवता के रूप में बदलना चाहता है, तो बहुत सारी पावर आपको मिलेंगी, हैवी अट्यूनमेंट्स होंगी और साथ साथ आपको अपने चक्रों की पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको इसे हील कैसे करना है, एक्टिव कैसे करना है, बैलेंस है तो क्या है, इनबैलेंस है तो क्या है। ये सारी जानकारी आपको कुंडलिनी अवेकनिंग में तो मिलेंगी, यहाँ भी मैं देती रहूंगी, लेकिन क्लास में होगा अट्यूनमेंट का बहुत बड़ा धमाका। तो कौन कौन ये क्लास करना चाहता है उसके लिए आप प्लीज जल्दी से संपर्क कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बुकिंग हो चुकी है, जिनमें से लिमिटेड स्टूडेंट ही चुने जाएंगे। तो आप भी अगर इस क्लास को करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको फोन नंबर और इंस्टाग्राम का अपना दे रही हूँ। अगर आप संपर्क करके कुछ भी क्वायरीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ जो आपकी गुफा का दूसरा द्वार, यानी कि कंठ पर, दूसरा द्वार हमारे कंठ पे होता है। तो कल की वीडियो में आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी कि सेकंड गुफा का द्वार जब खुलता है तो आपको कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं और आप क्या कर सकते हो उन शक्तियों के साथ, और इसका आपकी जिंदगी में क्या महत्व है। तो ये जो गुफा का द्वार है हमारे अनाहत चक्र का, प्रेम से भरा होता है। इसके लिए हमें अपने हृदय चक्र पर, यानी कि अनाहत चक्र पर इतना प्रेम भर लेना पड़ता है, इतना प्रेम कि हमें लगे कि हम और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। तो यही सारी क्लास में प्रैक्टिस होगी, अट्यूनमेंट में आपकी क्लीनिंग भी होगी, स्कैनिंग भी होगी, बहुत कुछ होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।